बेटा नीट स्कैम के केस में हर एक दिन नई घटनाक्रम सामने आ रही है। बेटा अभी मैं जो आज को केस डिस्कस करने जा रहा हूं आज आपके सामने, वो बेटा ऐसा केस है आप एकदम सुन के दंग रह जाओगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है। बेटा मैं एक बच्चे का रिजल्ट आपके सामने शो कर रहा हूं, इसका बोर्ड का रिजल्ट है। ये बोर्ड के रिजल्ट में आप देखिए, इस बच्चे का आपको बोर्ड के अंदर 31 नंबर केमिस्ट्री में और फिजिक्स के अंदर 21 नंबर दिख रहा है। मतलब ये बच्चा पासिंग मार्क्स अचीव नहीं कर सका है, फेल हो चुका है। अभी मैं आपको इसका नीट का स्कोर कार्ड शो करूंगा, आप एकदम देख के दंग रह जाओगे, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, सच में क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिएगा जरा, जो बच्चा क्या बोर्ड पास आउट नहीं कर सकता, बोर्ड के अंदर अंदर नंबर नहीं ला सकता, उसका नीट में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। देखिएगा जरा ध्यान से बच्चे, इस बच्ची का नीट का ये रिजल्ट है। यहां पे आप देखोगे इसका 705 नंबर, मतलब 720 में 705 नंबर इसका बन रहा है। आप जरा सोचिए क्या ये चीज पॉसिबल है। एनटीए वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इसे स्कैम नहीं मानते? क्या आप ये समझते हैं कि बस ऐसे ही आ गया होगा, है तुक्का मार के आता है क्या ऐसा, या चमत्कार हो गया, ऊपर से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा आज तुम्हारा दिन है, आज जितना तुक्का मारोगे सब सही हो जाएगा। ये साफ साफ स्कैम दर्शाता है। ये साफ साफ दिखाता है कि पेपर में बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है। इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाएं। और जहां पे भी बेटा आप लीगल कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, हर एक जगह पे इसको शामिल करिए इन सब चीजों को। दूसरी जो घटनाक्रम में बेटा दिखाने जा रहा हूं, जो एनटीए मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है एनटीए के सामने, अभी तक वो ये चीज नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। उससे जब पूछा जाता है तो बार बार 1600 स्टूडेंट और 6 सेंटर की बात करता है। भैया सुन लो और देख लो ध्यान से, एफआईआर हुआ है, पटना पुलिस के द्वारा किया गया है, और पेपर लीक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, गिरोह के द्वारा किया गया है। आप जरा देखिए, इसके जस्ट बाद बेटा जो मैं आपको ये शो करने जा रहा हूं, आप लोग भी यहां पे देखिए जरा ध्यान से। यहां पे आपको एक तारीख दिख रही बेटा 5/5/2024 की, और धारा 407, 408, 409, 120 बी के तहत यहां पे दर्ज किया गया है, अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत बेटा ये चीज दर्ज करी गई है ना। और जो यहाँ पे धाराएं लगाई जा रही है, धाराएं लगाई जा रही हैं, देखिएगा जरा, डेट है 5/5/2024 की। और यहाँ पे जब हम एफआईआर को आपके सामने बेटा दिखाने जा रहे हैं, आप जरा देखिए एफआईआर को ध्यान से, है ना। आयुष राज, संजीव सिंह, बिट्टू कुमार, अमित आनंद, है ना, ये सारे नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। जरा मैं आगे चलता हूं और इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको दिनांक 5/5/2024 दिख रही है, और यहाँ पे आपको ऐसा सूचना, पुलिस को जो सूचना मिली उसके अनुसार ये कह रहे हैं, आज टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट नीट के अंदर बेटा आपको ये देखने को मिल रहा है, एक संगठित गिरोह जो कि कुछ विद्यार्थी एवं परीक्षा संचालन करने वाले कर्मियों के मिली भगत से प्रश्न पत्र चेन ऑफ कस्टडी की इंटीग्रिटी को भंग किया गया है ना। मतलब प्रश्न पत्र लीक किया गया है। और बेटा यहाँ की जब आप आगे की घटनाक्रम पढ़ेंगे, रोनाल्ड डस्टर कार है बेटा, उसके अंदर सफेद कार की पुष्टि हुई यहाँ पे। और ये पता चला कि उस कार के अंदर जब आपने पुलिस ने जाके चेक किया तो वहां पे एग्जैक्ट वही पेपर उसको मिला जो पेपर नीट के अंदर हो रहा था। और बाद में जब ये पूरा गिरोह पकड़ा गया, पूछताछ हुई, बच्चों जब उनसे पूछा गया कौन कौन से बच्चे हैं, उन्होंने एक बच्चे का नाम लिया, आयुष कुमार बच्चे का नाम है। आगे चल के उसके, अच्छा यहाँ पे गाड़ी के अंदर कुछ एडमिट कार्ड बरामद किए गए, वो एडमिट कार्ड जिन बच्चों के थे उन बच्चों को बाद में पकड़ा गया, और उसमें से एक बच्चा है आयुष कुमार। उस आयुष कुमार बच्चे से जब यहाँ पे आगे पूछताछ करी गई तो उस बच्चे ने बताया कि 4 से 5 वाली डेट की जो तारीख है बेटा, इस 4 से 5 वाली जो डेट है, इसकी रात के अंदर, है ना, इसकी रात में प्रश्न पत्र बच्चों को प्रोवाइड करवाया गया था, उसका उत्तर प्रोवाइड करवाया गया था, आंसर सीट उसकी प्रोवाइड करवाई गई थी, और बाकायदा बच्चों को रटवाया गया था। और जिस समय ये चीज पकड़ी गई थी उस समय पर भी कुछ बच्चों को ये चीज भेजी जा रही थी, और बच्चे का कहना यह था कि जो हम लोग रटके गए थे एग्जैक्ट 100% वो पेपर बिल्कुल डिक्टो है, वही सेम पेपर आया है। आप आगे बेटा पढ़िएगा, और इसकी अगर आप कॉपी चाहते हैं तो पटना पुलिस की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके डिस्ट्रिक्ट पटना आप डालेंगे और वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो बेटा मैं वो लिंक प्रोवाइड करवा दूं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको ये समझ में आ रहा है कि एनटीए वाले सीधा सीधा आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।
एफआईआर की कॉपी है, सब कुछ मिला हुआ है, सारा एविडेंस है, उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। सर, बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चा इसको देख रहा है वो जाके ओरिजिनल कॉपी डाउनलोड कर सकता है। अगर एफआईआर करवा रहे तो एफआईआर के अंदर इसको शामिल करे। 2015 के अंदर बेटा जब सेम केस गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर एक बच्चा भी गलत तरीके से नीट के अंदर अगर क्वालिफाई हो रहा है तो उसमें पूरे पूरे एग्जाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है, हर एक बच्चे के साथ वो समझ जाइए धोखा हो रहा है। यहां तो बहुत सारे बच्चों की बात है, बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े पैमाने पे पेपर लीक किया गया है। क्या इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे दखल नहीं करेगी, या एनटीए को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कितनी बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है? जो इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है उसी का नतीजा है कट ऑफ का इतना हाई होना। हमारी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, और हर एक टीचर से यह है कि इस मुद्दे को पकड़ के रखिए। इनको हमें पेपर लीक वाले मुद्दे पे ही पकड़ के रखना है और हमें बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। जय हिंद।